हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 का अध्ययन कराएंगे। सूक्ष्म पोषण तत्व माइक्रो न्यूट्रिशन, उसके बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। हमें सूक्ष्म पोषण तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिजों की आमतौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मानव शरीर को जीवित रहने और उचित विकास और वृद्धि के लिए अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के तथा खनिज तत्वों में लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि है। फर्स्ट, विटामिन। आहार में विभिन्न प्रकार के विटामिन जरूरी होते हैं और शरीर में इनके विभिन्न काम होते हैं। विटामिन ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। जो विटामिन होता है, एनर्जी है, एक अच्छा सोर्स है। विटामिन शरीर के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन की कमी से स्कर्वी, बेरी रिकेट्स, पीलेगा आदि रोग हो सकता है। व्यक्ति को प्रतिदिन बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। इन्हें वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के शामिल होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर की कोशिकाओं में जमा होते हैं। विटामिन ए या रेटिनॉल, इनकी आवश्यकता धुंधले प्रकाश में देखने, स्वस्थ त्वचा, नरम ऊतकों की वृद्धि, प्रतिरोधी स्वस्थ प्रणाली के लिए होती है। पशु स्रोतों से विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन ए की कमी से शुष्क त्वचा, शुष्क आंखें, रतौंधी, वृद्धि में देरी, एक आदमी को नज़ला, जुकाम हो सकता है और मूत्र क्षेत्र में पत्थर बन सकते हैं। विटामिन डी, यह दांतों और हड्डियों को मजबूत, दृढ़ और सही आकार में रखता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस अम्ल के उपयोग और अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी के विशेष रूप से अंडों की जर्दी में, भेड़ के जिगर, शार्क जिगर तेल, शुद्ध घी आदि में होता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य की किरणें हैं, विशेषकर प्रातः के समय। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखे का रोग हो जाता है और हड्डियां कमजोर तथा लचकदार हो जाती है। विटामिन ई, यह उपचायक रोधी कोशिका दीवारों की रक्षा करती है। रक्त जमाव के लिए चाहे त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई की कमी से चलने में मुश्किल, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, देखने में कठिनाइयां, सामान्य अस्वस्थता हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, विटामिन के, यह रक्त प्रतिरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। रक्त के उचित थक्के बनाने में इसकी जरूरत होती है। यह पत्तों के सलाद, बंद गोभी, पालक, फूलगोभी, टमाटर और गाजर में होता है। इस विटामिन की कमी से रक्त के जमने में मुश्किल होती है। जल में घुलनशील विटामिनों में सभी विटामिन बी और विटामिन सी शामिल होते हैं। फर्स्ट, विटामिन बी या थायमिन, यह मांसपेशी, नाड़ियों के स्वस्थ तथा क्षमता को बनाए रखता है। डीएनए और आरएनए संश्लेषण के लिए जरूरी है। यह पूर्ण रूप से अनाज, दलिया, दालें, मूंगफली और बीज, मशरूम, हरे मटर और मांस में मौजूद होता है। इनकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिससे सिरदर्द, अनिद्रा, मांसपेशियां कमजोर और कब्ज आदि। विटामिन बी 2 या राइबोफ्लोविन, यह उपचायक रोधी के रूप में काम करता है, जो रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है और त्वचा एवं आंख के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। यह दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे अंडा, दही, पनीर, लस्सी, खोया आदि में मौजूद होता है। इनकी कमी से त्वचा अस्वस्थ हो जाती है, आंखों में जलन होती है
और प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। विटामिन B3 या नियासिन, इसकी जरूरत ऊर्जा के लिए होती है। यह स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पूर्ण रूप से अनाज, दलिया, दालें, मांस, मुर्गी, मूंगफली, मक्खन में पाया जाता है। इसकी कमी से प्लेगा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B5 या पेंटोथेनिया एसिड, यह दूध, मांस, मूंगफली, अंडे में पाया जाता है। मानव में इसकी कमी से बहुत दुर्लभ होता है और यह केवल अति अपोषण में ही देखा जाता है। कहने का मीनिंग है, मानव को अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो इससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है स्वास्थ्य में मानव के। विटामिन B6 या पेरिडोक्सिन, यह सफेद रक्त कोशिका और हीमोग्लोबिन में हीन बनाने में मदद करता है। यह मांस, मुर्गी, मछली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, दालें, दलिया, पालक, केले, आलू में पाया जाता है। इसकी कमी से खून की कमी होती है। विटामिन B7 या बायोटीन, यह अंग मांस में पाया जाता है, जैसे जिगर या किडनी, बादाम, मूंगफली, अखरोट, सोयाबीन और अन्य फलियां, केले, फूलगोभी, मशरूम में भी पाया जाता है। इसकी कमी से बाल गिरते हैं और चेहरे पर विशेष रूप से लाल चकत्ता बनता है। विटामिन B9 या फोलिक एसिड या फोलेट, इसकी आवश्यकता DNA और नई कोशिकाएं बनाने में होता है, विशेषकर लाल रक्त कोशिकाएं तंत्र प्रेषक बनाने में, जिनकी सामान्य रक्तचाप बनाए रखने और कैंसर का जोखिम कम करने में जरूरत होती है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेषकर पालक, दालें, संतरे में पाया जाता है। इसकी कमी से श्वेताणु कम हो जाते हैं। विटामिन B12 या कोबालामिन, इससे स्वस्थ तंत्र कोशिकाएं बनाए रखने में मदद मिलती है और यह DNA और RNA के निर्माण में सहायक होती है। मछली, मांस, मुर्गी, अंडे आदि इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से रक्त में कमी हो जाती है। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड, यह टिश्यू के निर्माण के लिए और मसूड़ों के लिए भी लाभदायक है। यह मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, घाव को भरता है। यह दांतों के लिए भी लाभदायक है। यह पपीता, आंवला, माल्टा, संतरा, नींबू, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी मिर्च, बेरी, बेर, आम, अमरूद आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। स्कर्वी, जोड़ों में सूजन, त्वचा से रक्त बहा सकता है। सेकंड है खनिज लवण, मिनरल साल्ट। खनिज अकार्बनिक तत्व है जो शरीर द्वारा विभिन्न शारीरिक कामों के लिए आवश्यक है। वे हमारे शरीर के कुल वजन का 4% खनिज पदार्थ होते हैं। ये विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे हार्मोन का निर्माण, हृदय की धड़कन का रखरखाव, नाड़ी की चाल का संचरण आदि। खनिज शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक है। जो बड़ी मात्रा में आवश्यक खनिज होते हैं उन्हें मैक्रो खनिज कहा जाता है। जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। आज जो हमने पढ़ा है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।